देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बाबा के अंतिम मिलन में भाव विभोर हुए लोग। दादी बाबा, मेरा मेरा बाबा, बाबा, प्यारा पाया, मीठा पीता, बाबा। बाबा, दादी भैया, क्या किया बाबा? इस सीजन का अंतिम बाबा मिलन कार्यक्रम है। यह ग्रुप विशेषकर ईस्टर्न जोन का है, अर्थात 5 राज्यों समेत देश और विदेश से 20,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां देखो वहां बाबा के बच्चे नजर आ रहे हैं, चाहे वह अमृत वेला हो या सुबह का मुरली क्लास, नाश्ता हो या भोजन, सब जगह ब्रह्मावत्स बाबा की यादों में खोए दिखाई दे रहे हैं। इस लास्ट बाबा मिलन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अवसर पर हमारे संवाददाता वीके हरीश ने बहनों और भाइयों से बातचीत भी की। आइए देखते हैं कि लोग अंतिम बाबा मिलन में कैसे भाव विभोर हो रहे हैं। आज 2024-25 के बाबा मिलन का आखिरी सीजन है, आखिरी मिलन है। तो पूरे भारत से ईस्टर्न जोन के भाई बहनें यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए उनसे पूछते हैं आखिरी मिलन में उनको कैसी अनुभूति हो रही है और कितनी उत्सुकता है उनको बाबा मिलन में। तो लास्ट सीजन है ना, बहुत 22,000 से ज़्यादा भाई बहन है, बहुत अच्छा लगा। इतना 22,000 से ज़्यादा लोग मैंने कभी नहीं देखा था, यहाँ देखा, बहुत उत्सुक हूँ। अपने आप को बहुत फरिश्ता महसूस हो रहा है। साल का अंतिम बाबा मिलन है और इसमें खुशी की बहुत अनुभूति हो रहा है और खुशी, शांति, प्यार, आनंद जो बाबा से सर्वशक्ति मिल रहा है, तो इसका अनुभूति कर रहा हूँ। और इतना खुशी हूँ कि भगवान स्वयं आज परम धाम से मिलने के लिए अपने बच्चों से इस धरती पर उतर रहे हैं, तो इस बात की बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है, मधुबन आने से ही अच्छा लगता है। बाबा के घर में आने से ही बहुत मन को सुकून मिलता है, शक्ति मिलती है। इसलिए हर साल चार्ज होने के लिए आते हैं बाबा मिलन में। यहाँ लास्ट बाबा मिलन टन में आए तो ऐसा लगता है कि एक एक हम दादी के स्तंभ पर जाते हैं, तो जैसे कि दादियाँ साकार में हमको वरदान दे रही है। इतना सुखद अनुभूति जैसे तो लगता है कि स्वर्ग में आए हैं। इतने जगह हम बचपन से गए हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट और बढ़िया जगह जो है वो ये है। तो तीर्थ स्थानों में अगर नंबर 1 है तो यही है। और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे। और बाबा मिलन में तो आए हैं, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मधुबन तो हमारा घर है, रिफ्रेश होने आए हैं। वो सेंटर पे एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो इस बार 20-25 हज़ार के बाबा के बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करना था, सो आ गए। इतने लोगों के बीच जो बाबा के जो महावाक्य सुनते हैं, वो उस टाइम की जो फीलिंग होती है, लगता है बाबा साक्षात्कार हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो वो हमको हर साल खींचता है कि हम इसको मिस नहीं करें। क्योंकि और यहाँ जब से आई हूँ बाबा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा रहे हैं और बहुत डीप जो क्लासेस वगैरह हुई हैं उसमें कुछ ऐसे डीप छाप छोड़ दिए मन में कि जिसको मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ और थ्रू आउट द लाइफ उसको फॉलो करूँगी। ये जो इस बार जो अनुभूति हो रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं जो पैक कर रही हूँ ये खाना कितने के पास जाएगा और सभी से हमको दुआ मिलने वाला है। मेरा भाई, मेरे सहन, मेरा सकाश सब तक पहुँचेगा। यहाँ आकर इतना खुशी हो रहा है, वेदर भी अच्छा और अपने परिवार, बेहद का परिवार देख के इतना दिल खुश हो रहा है। मुझे तो ऐसे अपने जीवन में अनुभव हो रहा है कि करण कराभार बाबा करा रहा है। कभी फील नहीं होता है कि अरे क्या हो गया, रात हो जाती है, दिन रात होता है, कभी सेवा होती है, लेकिन बाबा ऐसा है, ऐसे जादू है, करता है। तो बहुत सहज तरीके से बाबा के सारे कार्यक्रम सब निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। हमारे साथी जो है बहुत अथक सेवा करते हैं। तो देखा आपने बाबा मिलन में आने वाले लोगों की क्या क्या अनुभूतियाँ हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे कन्या हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी फीलिंग हैं। कैमरा पर्सन बीके विनीत के साथ वीके हरीश, मधुबन न्यूज़, शांतिवन। परम पूज्य साध्वी त्रिलोचना पहुंची ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र। गुजरात के भरूच स्थित झाड़ेश्वर सेवा केंद्र पर राम कथा का रसपान कराने वाली परम पूज्य साध्वी त्रिलोचना जी का भरूच सब जोन की प्रभारी बीके प्रभा दीदी के निमंत्रण पर अनुभूति धाम सेवा केंद्र पर आगमन हुआ।
बीके प्रभा दीदी ने उनका शब्दों एवं पुष्पगुच्छ, शॉल, पट्टा, ईश्वरीय सौगात और ईश्वरीय प्रसाद देकर सम्मान किया। परम पूज्य साध्वी त्रिलोचना जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मनुष्य आज सुख के लिए बाहर भाग रहा है, अपने पास जो है उससे खुश नहीं है, इसीलिए दुखी है। सच्चा सुख तो अपने भीतर ही है। इस बात को विस्तार से समझाया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस कार्यक्रम में करीबन 100 भाई बहनें शामिल हुए। સુખ માટે દોડે છે પણ એને સુખ કેમ નથી મળતું એનું કારણ શું? એટલે મૈત્રેયજીએ કહ્યું કે વિદુર તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે કે બધા જ લોકો સુખ માટે દોડે છે પણ સુખ મળતું નથી એનું કારણ એની દોડ બહાર છે। વાસ્તવમાં મને અને તમને સુખ બહારથી નથી મળતું અંદરથી મળે છે। अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस की मान्यता दी और तब से यह दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य खुशी और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना एवं समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसी के तहत भोपाल के सुख शांति भवन में निदेशिका बीके नीता के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीके नीता ने इस विशेष दिन पर सभी से अपील की कि वे अपनी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें ताकि दुनिया भर में सुखी जीवन को बढ़ावा मिले। अवसर पर डॉक्टर प्रियंका नेगी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ एवं खुशहाल होना अति आवश्यक है। साथ ही बीके हेमा ने सभी को सदा खुश रहने की सुंदर टिप्स बताई तथा एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को खुश रहने की प्रतिज्ञा भी कराई। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के अवसर पर राज्य आनंद संस्था मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार में विशेष उद्बोधन हेतु स्थानीय सेवा केंद्र से बीके किरण को आमंत्रित किया गया। बीके किरण ने बताया कि संस्था में स्वयं की सत्य पहचान, हमारे सर्व संबंधी परमपिता परमात्मा की सत्य पहचान और उनसे जुड़ने की सही विधि सिखाई जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की नैसर्गिक भावना, सर्व के प्रति कल्याण की स्वाभाविक शुभ भावना का उदय होता है और हृदय में अंतर्हित शाश्वत आनंद का झरना बहता है। इस परिचर्चा में ईशा फाउंडेशन से अतुल कुमार जैन, आर्ट ऑफ लिविंग से हरवीन सुखीजा, हार्टफुलनेस हैदराबाद से सुब्रमण्यम शंकरम कैशलम, सेवानिवृत्त IAS OP श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त IFS अखिलेश अर्गल ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में लगभग 500 गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। वर्तमान समय भागदौड़ की जिंदगी, नकारात्मक वातावरण में अशांति, तनाव, प्रतिस्पर्धा और विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मनुष्य अपनी स्वाभाविक खुशी, शांति, प्रेम और निजी संस्कारों को भूलता जा रहा है, खुश रहना भूल गया है, जिसके कारण अनेक शारीरिक रोग, जीवन में समस्याएं व विघ्न के कारण मनोबल कमजोर होता जा रहा है। यह बात कही इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने, जो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के उपलक्ष्य में नगरवासियों को संबोधित कर रहे थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने बताया कि खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी दवा नहीं, खुशी जैसी संपत्ति नहीं, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहना क्यों जरूरी है? इसके लिए जरूरी है स्वयं के लिए फर्स्ट। हमारे खुशी की वाइब्रेशन औरों को भी बल देते हैं। जिस तरह हम 1 मिनट 1 सेकेंड खुश रहकर अपनी फोटो को अच्छा बना सकते हैं, तो हम एनी टाइम खुश रहकर खुद को भी और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। भुवनेश्वर के कैपिटल इंजीनियरिंग कॉलेज की नवागंतुक छात्रों को अपनी नई भूमिका और माहौल के हिसाब से खुद को ढालने के लिए विद्यार्थियों को कुछ सुझाव देने हेतु विशेष सेशन के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने अवसर पर स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस विषय पर पीपीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया। अंत में सभी को विजुअलाइजेशन करा के मेडिटेशन की विधि भी समझाई गई। अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चिन्मय महापात्र, प्रोफेसर डॉक्टर गणेश्वर नायक समेत पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। But the inspiration from Holy Mahatma Gandhi and Mother Teresa, these are the activities they should maintain from this positive thinking classes. Students' life is very important. They're the wealth of the country. They're the wealth of the nation. That is why their career is most important. Their character is most important. Their social life is most important because our motherland India expects many things from the students.
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।